प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं और प्रभु हमारे साथ हैं और उनकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिसेस ही इज विथ अस एंड ही नेवर लीव्स अस नॉर forsakes us, and especially when 2 or 3 are gathered together he is among us. That is his promise. So I hope आप लोग सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। सो आइए हम एक दुआ के साथ अपनी आराधना को शुरू करें। Dear loving Heavenly Father, we come to Thee, we praise You and thank You for this beautiful time You have given us. Thank You, dear Father, You are with us according to Your promises. Jesus, Holy Spirit, we give You all glory. Dear Heavenly Father, be with us as we go into Thy Word and lead us and guide us, Holy Spirit, that this Word may bring lot of fruit in my life and in others' life also. Dear Father, bless each one of us, those who are listening and those who will listen to it later on. Thank You, dear Father, for Brother Anupam and Shabnam ji who invited me on this page. Lord, bless them and let them have all Your blessings and be fruitful in this world. Dear Father, thank You so much for Your presence. For we ask all this in Jesus' precious name. Amen. तो आइए सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे और उसके पहले मैं राजा भाई जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप आए। गॉड आपको बहुत सारी आशीष दे और अपनी सारी आशीषों से आपको माला माल करे। तो सबसे पहले हम जो गीत गाएंगे वो इंग्लिश में है और उसके बाद जो गीत गाएंगे वो हिंदी में है। God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He loved His them to buy my pardon. An empty grove is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, my fear have gone. Because He lives, I can the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And when as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, my fear is gone. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is just the living just because He lives. So what a beautiful song. और इस गीत में इतनी अच्छी तरह हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और उसके जिंदा होने से हम भी जो हैं जिंदा हैं
और हम इसलिए जीते हैं, हमारे पर उसकी सारी करुणा है, क्योंकि वो हमारे साथ है। और उसके साथ रहने से हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें कल का कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और हमें हर दिन एक नई आशा के साथ जीना है, जीवित रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। तो आइए अब हम एक और सॉन्ग गाते हैं, हिंदी का गाना, और वो भी बहुत प्यारा सॉन्ग है। आपको पता है तो आप भी मेरे साथ गाइए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी इच्छा में मैं चलती रही, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हाँ प्रभु, हमें अपनी इमेज में, हमें अपने स्वरूप में जैसे आपने बनाया है, उसी तरह से हमको हर रोज़ आप बनाते जाइए, ताकि हम में आपकी छवि पाई जाए, और जो भी हमें देखे उसको उसमें प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, प्रभु यीशु मसीह का जीवन दिखाई दे। तो प्रभु जी, आप हमें अपनी इच्छा के अनुसार बनाइए। हम स्वागत करते हैं अपने भाई विनय जोसेफ का, और मुझे बहुत खुशी है कि आप आए, और आप पास्टर होकर मुझे अपनी बहन को बहुत ज़्यादा सांत्वना देते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम वचन में चलेंगे, और वचन जो है वो आज का बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है। और उस वचन में ऐसा है कि हमें अपने बंधनों से छुटकारा कैसे मिलेगा, हम अपने बंधनों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ये आज का शीर्षक है। तो आप सब इस बात से एग्री होंगे कि हम सब के जीवन में कई बंधन होते हैं, और इन बंधनों के बीच में हम जकड़ जाते हैं, हम सिकुड़ जाते हैं, और इन बंधनों से छुटकारा पाना हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि ये सारे बंधन हम खुद से दूर कर सकेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में जो बंधन आते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तोड़ सकता है। जब हम उसमें विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ही उन बंधनों को तोड़ सकते हैं।
और जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। तो ये बंधन कैसे टूटते हैं? जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम करता है तभी ये बंधन टूट सकते हैं। और ये कौन से बंधन हैं? ये बंधन जो है पाप के बंधन हो सकते हैं, ये बंधन हमारी चिंताओं के हो सकते हैं, ये बंधन जो है हमारे अंदर बीमारियों के हो सकते हैं, या हमारे पास जॉब नहीं रहने से हो सकते हैं, या हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस के हो सकते हैं, या ये बंधन जो है दुष्ट आत्माओं के भी हो सकते हैं। सो मेनी बॉन्डेजेस आर देयर इन आवर लाइफ। और बहुत सारे बंधन जो हैं वो सचमुच में जेल के अंदर होते हैं। तो इन बंधनों से क्या हम अपने आप छुटकारा पा सकते हैं? आप सोचिए कि हमारे जीवन में कितने सारे बंधन आए, कितनी सारी मुसीबतें आई, क्या हम उनको अपनी शक्ति से तोड़ सके? नहीं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकारते हैं ये बंधन नहीं टूटते हैं। और अगर हम उसको नहीं पुकारते हैं तो हम इन बंधनों में सारे जीवन फंसे रहते हैं। तो हमको प्रभु को पुकारना है, क्योंकि प्रभु के आत्मा जहाँ है वहाँ पर स्वतंत्रता है। ऐसा लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियन 3:17 में। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 17 में ऐसा लिखा हुआ है। और प्रभु ने ये भी कहा है कि प्रभु यहाँ पर क्यों आए, प्रभु क्यों आए इस दुनिया में? क्योंकि हम नहीं समझते कि प्रभु जो कि परमेश्वर का बेटा है और जो प्रभु के साथ सिंहासन पे बैठता था, जो स्वर्ग में रहता था, वो इस दुनिया में इतनी सारी मुसीबतें सहने, कोड़े खाने और क्रूस पे मरने के लिए क्यों आया? और ये बहुत स्पष्ट है बाइबल में कि वो इस दुनिया में क्यों आया। सो आइए हम लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें। लूका 4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised. So यहाँ पे बहुत स्पष्ट सब शब्दों में लिखा है कि जीसस इस दुनिया में क्यों आए। और बाई चांस जीसस ही इन पदों को चर्च में या उस आराधनालय में पढ़ रहे थे कि वो इसलिए आए क्योंकि उनको खुदा ने भेजा था, क्योंकि उनको पिता ने अभिषिक्त करके भेजा था कि वो गरीबों को सुसमाचार सुनाए और वो अंधों को आंखें दें, और जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो बीमार हैं, उनको वो शक्ति दें, उनको अच्छा स्वास्थ्य दें, और जो जेल में हैं, जो कि किसी तरह की अवस्था में फंसे हुए हैं, उनको वो उनसे छुड़ाएं और उनको स्वतंत्रता दें। तो प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और उसने खुद इस मकसद को अपने मुंह से पढ़ा है। और इससे पता लगता है कि छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह में है। छुटकारा देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो खुद छुटकारा है, क्योंकि उसके बिना हम जो है अनंत जीवन कभी नहीं पा सकते हैं। उसको माने बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, और हम हमेशा के लिए जो हेल है, नरक की आग के बंधनों में जलते रहेंगे। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हर तरह के बंधन को तोड़ने के लिए आ गया। वो महाशक्तिशाली परमेश्वर है, वो परमेश्वर का बेटा है, जिसको परमेश्वर ने सारी अथॉरिटी दे रखी है। और उसने दुनिया में जब वो आए तो उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया कि वो जब दुनिया में थे तो उन्होंने कितने बीमारों को चंगा किया, बीमारियों के बंधन को तोड़ दिया, कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला, उनके दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और उस बंधन से उनको मुक्त कर दिया, और कितने अंधों की आंखें उन्होंने खोल दी, कितने लंगड़ों को उन्होंने चंगा किया। और एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि एक 12 वर्ष से एक
एक महिला को लहू बह रहा था और उसने जीसस के गारमेंट को, जीसस के चोगे को छू लिया और विश्वास के साथ, और वो चंगी हो गई। तो ये क्या है? ये जीसस के द्वारा उसको छुटकारा मिला। और कितने जो मुर्दे थे वो, उनको जीवन दान मिल गया दोबारा से, और वो जो है उनको मौत से छुटकारा मिल गया। उस लड़की को जो 12 साल की थी वो मर चुकी थी, लेकिन उसको भी मौत से छुटकारा मिला। एक विधवा जिसका बेटा मर चुका था, उस यीशु मसीह ने उसको मौत से छुटकारा दिया। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं बाइबल में जहाँ हम देखते हैं कि बंधन टूट गए। जो बंधन से इंसान बंधा हुआ था, उन बंधनों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। कई बार हमारा विश्वास जो है वो काम करता है। हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे बंधन टूट जाते हैं। लेकिन कभी कभी प्रभु यीशु मसीह अपनी ही दया से और अपने ही अनुग्रह से लोगों के बंधनों को तोड़ देता है। जैसे कि उसने उस विधवा महिला के साथ किया कि उसके बेटे को उसने तरस खाकर चंगा किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे बंधन हमारे जीवन में होते हैं, और वो सारे बंधन जो हैं प्रभु यीशु मसीह तोड़ सकते हैं, और उन पर हमको विश्वास करना है। हमें गुलायत की तरह ये नहीं सोचना है कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं इतने फुट का आदमी हूँ, मैं इतना चौड़ा हूँ और मेरे पास जो है इतने सारे हथियार हैं और मैं तो किसी को भी हरा सकता हूँ और मैंने कितने लोगों को हराया है। वो इस तरह से सोचता है, और लेकिन प्रभु ने उसके घमंड को भी तोड़ दिया। उसका घमंड ही एक बीमारी थी जो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। उसका घमंड एक पाप था जिसको परमेश्वर ने तोड़ दिया। एक छोटे से लड़के के द्वारा, डेविड के द्वारा, जिसने अपनी गुलेल के एक पत्थर से उसको मार गिराया। तो इस तरह से घमंड के बंधन को भी परमेश्वर तोड़ सकते हैं। तो हमको परमेश्वर पे हमेशा विश्वास करना है। किसी भी शक्ति से, किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति से हमको नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा हमें हमेशा याद रखनी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और उसकी कोई भी वाचा, कोई भी जो उसने हमसे प्रॉमिस किया है वो झूठा नहीं है। और हर प्रॉमिस को हमें याद रखना है। हर समय, हर मुसीबत में हमें उसकी प्रॉमिसेस को, उसकी प्रतिज्ञाओं को याद रखना है। और मुझे अब्राहम की एक बात बहुत अच्छी लगी कि अब्राहम जो था वो 99 इयर्स का हो चुका था, और उसको परमेश्वर ने बहुत पहले से ये प्रतिज्ञा दी थी कि तू बहुत लोगों का, अनगिनत लोगों का क्या है, फादर बनेगा, और एक नेशन, पूरा नेशन तेरे हाथ में होगा, और तेरे पुत्र और पुत्रियां इस सितारों के समान होंगी। सितारों की गिनतियां जिनकी नहीं कर सकते हैं उनके समान होंगे, और बालू के समान अनगिनत होंगे। और जबकि उसको पता था, इब्राहिम को पता था कि शारीरिक रूप से तो मैं इस लायक नहीं हूँ, और ना मेरी पत्नी इस लायक है जो कि मुझसे 10 साल छोटी है। तो एक तरह से सारा जो थी वो 90 इयर्स की थी, और ये 99 इयर्स का था इब्राहिम। और फिजिकली सेइंग इस उम्र में औलाद पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि इब्राहिम ने कभी विश्वास नहीं तोड़ा। उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने अपने शरीर को या अपनी पत्नी के शरीर को नहीं देखा, उसने फिजिकल परिस्थितियों को नहीं देखा, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास किया। और एक दिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी भी हुई। सो मेरे प्रियो, इस तरह हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हर परिस्थिति में याद रखना है। हमको परिस्थिति को नहीं देखना है, बल्कि प्रतिज्ञा को देखना है। तो परिस्थिति को प्रियो ना देखें, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखें, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद रखें। और फिर हम एजिकियल 17:6 में देखते हैं कि जो वाचा परमेश्वर हमसे करता है उस वाचा को हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमसे कई वाचाएं की हैं,
उसी तरह से हम भी परमेश्वर से वाचा करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगी, परमेश्वर मैं तेरे ही काम में लगी रहूंगी, परमेश्वर मैं तेरे 10 कमांडमेंट्स को, 10 आज्ञाओं को हमेशा मानूंगा या मानूंगी। तो हमें उस वायदे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर हम उन वायदों को तोड़ते हैं तो हम क्या होंगे, हम मर जाएंगे। तो इस तरह से हमको कभी भी उन वायदों को नहीं तोड़ना है। नो वन शुड ब्रेक द covenant made with God, otherwise he will die। तो ऐसा लिखा है एजिकियल चैप्टर 17 वर्स 16 में, नो वन शुड ब्रेक द covenant made with God, otherwise he will die। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं बाइबल में कि जब हम परमेश्वर से किए हुए वायदे को तोड़ते हैं तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। ये नहीं कि वो फिजिकल मौत के रूप में ही खत्म हो, पर कई तरह से वो खत्म हो सकता है। जैसे कि एकदम सुख समृद्धि से एकदम नीचे आ जाना, गरीब बन जाना, और सारे जो आत्मिक दान है वो हमसे छिन जाने, और हमारी पराजय हो जाना। कई रूपों में मौत होती है, और फिजिकल मौत भी हो सकती है जब हम परमेश्वर से की हुई वाचा को तोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। और फिर 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्सेस 22 to 23, इसमें लिखा हुआ है कि जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स, जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स, और हम उसकी संतानें हैं। तो अगर हम जीसस के अंडर में, जीसस की संतानें हैं, तो हमारे अंदर भी वो शक्ति है जो जीसस ने हमें अपनी संतानें बनाया। दैट मीन्स हम उसके साथ ही क्या हैं, राजकुमार राजकुमारियां हैं, और एक पिता की जो शक्ति है, एक पिता का जो वैभव है, वो उसके बच्चों में भी आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, क्योंकि वो किंग ऑफ किंग्स है और हम उसकी संतानें हैं, तो उसने अपनी अथॉरिटी हमें भी दी है। और जब हम उसको मानते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो उस अथॉरिटी से हम भी वो काम कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैंने किए हैं, अपने चेलों से बोला कि तू उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो बहुत सारे काम किए, इवन मुर्दों को जिलाया। तो उसकी ये हमसे प्रतिज्ञा है कि हम भी वो सारे काम करेंगे, लेकिन बस हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है, और हमें ये विश्वास रखना है कि उसकी अथॉरिटी जो उसने अपनी शक्ति, अपना बल हमको दिया है, और हम उस बल से उसके कामों को कर सकते हैं। और ये जो बल है हमको यूज करना है। हमें परमेश्वर के लोगों के साथ, या परमेश्वर में जो नहीं है उन लोगों के साथ भी उनके बंधनों को तोड़ना है। तो प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है कि हम उसके कामों को आगे बढ़ाएं, उसके वचन को आगे बढ़ाएं, और जो कैप्टिव हैं, जो जेल में हैं, उनको हम छुड़ाएं, जो किसी बंधन में हैं उनको हम छुड़ाएं। और हम बहुत ही अथॉरिटी के साथ ये कहें कि जीसस के नाम में ये चीज़, ये बीमारी, या ये परेशानी, या ये फाइनेंशियल शक्ति, या ये पाप दूर हो जाए। तो जब हम जीसस के नाम में कुछ भी मांगते हैं तो वो करता है। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जीसस की शक्ति से कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो एक कमज़ोर प्राणी हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन जब उसकी शक्ति, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर भर जाती है, तब हम शक्तिशाली हो जाते हैं, और हम उसकी सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सिखाया गया है कि हम भी लोगों के बंधनों को तोड़ सकते हैं, कैसे, परमेश्वर की शक्ति से। और साथ में हमें अपने आप को बलशाली नहीं समझना है। ये नहीं सोचना है कि हम बहुत बलशाली हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे कि गोलायत ने सोचा था। और उस गोलायत के ऐसा सोचने से क्या हुआ, उसको मौत मिली और वो
बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें अपनी शक्ति पे कभी घमंड नहीं करना है, और उसके हमें ये सोचना है कि हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यूहन्ना 15:15 में लिखा है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हम परमेश्वर की शक्ति के बिना, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमको सदैव याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है, और उसने बाइबल में कैसे लोगों को छुड़ाया, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे पॉल एंड साइलस, पॉलुस एंड सिलास, जब वो लोग जेल में थे तो वो लोग परमेश्वर की हमदो सन्ना कर रहे थे, वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। उनको अपनी परिस्थितियों का कोई गम नहीं था कि वो जेल में हैं, उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा, उनको बांध दिया जाएगा या उनको मारा जाएगा। इन परिस्थितियों की उनको कोई परवाह नहीं थी। बस उनको एक ही बात का ध्यान था कि उनको परमेश्वर की क्या करनी चाहिए, हमदो सिताइश करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, हर हालत में उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और वो लोग करते भी रहे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो आपने देखा क्या हुआ कि जेल के दरवाजे टूट गए, और पॉलुस एंड साइलस जो हैं वहाँ से स्वतंत्र हो गए। और ऐसा हुआ कि जितने भी लोग वहाँ थे और जो वहाँ पर जेलर था, उसका दिल तक बदल गया जब उसने परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की शक्ति को देखा। तो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करता है, और अपने लोगों को कैसे वो बंधनों से छुड़ाता है। इसी तरह पतरस जब जेल में था तो वो भी बड़े गहरी नींद में आराम से सो रहा था। उसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी कि मुझे जेल में रखा गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसे कोई परवाह नहीं थी, वो मजे से सो रहा था। लेकिन एक फरिश्ता आया और उसने कहा, उठ और अपने कपड़े पहन और बाहर निकल जा, दरवाजा खुला हुआ है। और उसने पतरस को भी क्या क्या रिहाई दिलवाई, उस जेल के बंधन से छुड़ाया। तो देखिए हमारे कितने सारे बंधनों को परमेश्वर जो है वो तोड़ सकता है। राजा भाई जी, आपकी प्रार्थना को हम जरूर पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत महान है, और वो अपने लोगों को हर परिस्थिति से छुड़ाता है। दानियल को उसने कैसे छुड़ाया, जो कि भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया था, और भूखे शेर उसको झपट के खा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी बचा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का जन था, और वो परमेश्वर से हमेशा दुआएं मांगता था, और परमेश्वर ने उसको सिंहों से बचा लिया, और वो एकदम जिंदा उस गढ़ से निकल आया जिसमें शेर थे। तो ये सारे एग्जाम्पल हमको हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि हम कितने भी खतरे में हों, परमेश्वर हमको बचा लेगा। इसी तरह डेविड जब साम 23 लिख रहा होता है तो वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की घाटियों में से होके चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो डेविड जबकि घोर अंधकार की घाटियां, जो कि बहुत ही उसके जीवन में खतरनाक सिचुएशंस होंगी, और वो बहुत ही परेशान होगा और मौत की वादियों से गुजर रहा होगा, तब भी उसने कहा, मैं नहीं डरूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो इसी तरह से हमको भी हमेशा ये कहना चाहिए कि परमेश्वर, मैं किसी भी परिस्थिति से नहीं डरूंगी, ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो परमेश्वर हमको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, और हमको उस बंधन से निकालता है, वो हमें छुटकारा देता है। और इसी तरह साम 91:15 में लिखा हुआ है, जब वो मुझको पुकारे देन मैं उसको छुड़ाऊंगा। He shall call upon me and I will answer him, and I will be with him in trouble, and I will deliver him. I will deliver him from the trouble. So here again
गॉड की प्रॉमिस है, खुदा जो है हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि जब वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो मेरे प्रियो, जब हम किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमको दुहाई देनी, हमें पुकारना है परमेश्वर को, और तभी वो हमको छुड़ाएगा। वो देखना चाहता है कि हम उसके बच्चे मुसीबत में कैसे उसको पुकारते हैं। जैसे अगर एक छोटा बच्चा किसी मुसीबत में होता है, किसी खतरे में होता है, तो वो अपने मम्मी या पापा को पुकारता है कि मुझे बचा ले। उसी तरह से हमको भी अपनी मुसीबत में परमेश्वर को पुकारना है कि वो हमको बचा ले। तो इस तरह से हम जो है, हमारा छुटकारा होगा जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे। परमेश्वर से हमारी कोई भी बात छुपी नहीं है। हम ये ना सोचे कि हमारे दिल में जो भी है वो परमेश्वर नहीं देख सकता है या परमेश्वर को नहीं मालूम है। उसको सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो तो हमारे दिल में ही है, हमारे अंदर ही है। क्योंकि ये प्रतिज्ञा 1 कुरिन्थियन 3:16 में की गई है कि हम क्या हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। तो वो हमारे अंदर ही है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देख सकता है। तो जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी उसी समय सुन सकता है। लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसको पुकारें, तो उसको पुकारना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम हताश होकर बैठ जाएं कि अरे नहीं, परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, अरे नहीं, हम तो पापी हैं, हमारा परमेश्वर हमारी बात को नहीं सुनेगा। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है कि वो हमको हर परिस्थिति में, हर मोमेंट में माफ़ करने के लिए तैयार है, हमारे पर दया करने के लिए तैयार है। तो असली छुटकारा किसमें है? असली छुटकारा परमेश्वर में है। फिर एफिशिएंस 6:10 में लिखा हुआ है कि हमें आर्मर ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के हथियारों से जो है लोगों के साथ मांस और लहू से, मीन्स जो दुष्ट की आत्माएं हैं, जो चीजें हैं, उनसे हमको संघर्ष करना है। क्योंकि ये जो वॉर है, ये जो संघर्ष है, ये मांस और लहू से नहीं है, वरन आकाश की शक्तियों के साथ है। तो आकाश की शक्तियों के साथ जो हम डायरेक्ट जो है लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो है परमेश्वर के हथियार होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का जो मेन हथियार है वो क्या है? वो उसके वचन की तलवार है। बहुत सारे हथियार हैं, पर मैं उनका वर्णन अभी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेन हथियार है वो क्या है? वो वचन की तलवार है। और ये बाइबल में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वचन में कितनी पावर है, और परमेश्वर ने वचन को अपने से भी ज़्यादा महत्व दिया है। तो हमको परमेश्वर के वचन से को इस्तेमाल करके लड़ाई करनी है। और इसका एग्जाम्पल भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मे के बाद दिया था। जब उनका बपतिस्मा हुआ था तो उन्होंने वो 40 दिन का उपवास रखने जंगल में चले गए थे, और वो खुदा के बेटे थे, इवन दो वो मनुष्य के रूप में आए। और खुदा बाप ने उनको उस समय एक आकाशवाणी में कहा कि ये मेरा प्रिय बेटा है, इसकी सुनो। ये नहीं कि वो एक जैसे कि लोग करते हैं ना, प्रोफेसीज करते हैं, प्रोफेसी करते हैं। वो प्रोफेसी नहीं थी, बल्कि एक आकाशवाणी थी। आकाशवाणी जिसमें परमेश्वर ने खुद कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुनो। तो जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म हो गया और वो जंगल में चले गए, 40 दिन का उपवास उन्होंने रखा, परमेश्वर की संगति में उन्होंने प्रार्थना करी, और उसी समय शैतान ने उनकी परीक्षा ली। तो जब हम परमेश्वर में बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं, जब हम परमेश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान हमारी परीक्षा लेता है।
और ये नहीं कि वो अपने आप ही परीक्षा लेता है, इवन वो परमेश्वर पिता से पूछकर हमारी परीक्षा लेता है, जैसे कि उसने जोब के साथ किया। उसने परमेश्वर पिता से पूछकर जोब की परीक्षा ली। लेकिन हम अगर जोब की जगह होते तो हम हार जाते और हम जो है कर्स करते और हम बहुत परमेश्वर को बुरा भला कहते। हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो हम कहते हैं, अरे परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, मैं तो बाइबल पढ़ती थी, मैं तो दुआ करता था, इतनी मैं चर्च जाता था, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, फिर मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन नहीं, हमको हर परिस्थिति में परमेश्वर की उपासना करनी, उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि जो कुछ हमारा है वो परमेश्वर का है। जैसे कि जोब ने कहा था कि जो कुछ मेरा है वो परमेश्वर ने ही तो मुझे दिया था, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ही ले लिया। तो ये है सच्चा फेथ जो है, ये जो हमारे अंदर होना चाहिए कि हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के ही गुणगान गाना चाहिए और उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने दुखों से, जो हमारे सांसारिक दुख हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। और परमेश्वर जो है जब हमको अच्छी चीज़ें देता है तो क्या हम उसकी बुराई वाली चीज़ों को ना लें। वो हमें बुरी चीज़ देता है तब भी हमको उसकी दुहाई देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें शैतान ने लोगों की परीक्षा ली। जैसे पतरस की परीक्षा भी उसने ली, लेकिन पतरस भी अपनी परीक्षा में पास हो गया, क्योंकि उसने खुदा को नहीं छोड़ा और उसने कभी भी खुदा को बुरा भला नहीं कहा। तो इस तरह मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी शैतान जो है वो परीक्षाएं ले सकता है, और हमें याद रखना है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है और हम उस परीक्षा में फेल ना हो। और कल मैं सुषमा बहन को यही बात बता रही थी कि इस बार जब मैं 3-4 महीने के लिए बीमार रही थी और मेरा मन नहीं करता था कि मैं बाइबल पढूं या मैं दुआ करूं, लेकिन मैं लेटे लेटे अपने मन में परमेश्वर के वचन को बोलती रहती थी। जो भी वचन मुझे याद थे मैं बोलती थी कि परमेश्वर तूने तो कहा है तू मुझे कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा, तो अभी मुझे क्यों त्याग दिया परमेश्वर। आपने तो कहा है कि आप मुझे चंगा करेंगे, हर हालत में मेरे साथ होंगे, फिर मुझे चंगाई क्यों नहीं दे रहे। इस तरह से मैं वचन बोलती रही और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने मुझे फिर से चंगा किया। और इस समय मुझे अच्छी तरह पता था कि शैतान मेरी परीक्षा ले रहा था और मैं भी उससे वचन के द्वारा लड़ रही थी और मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाया। सो मेरे प्रियो, जब भी आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप भी परमेश्वर पे विश्वास रखिए और उसके वचन की तलवार से शैतान से लड़िए। और हम ये भी देखते हैं कि आइजाया 51:14 में क्या लिखा हुआ है, द कैप्टिव एक्साइल हेसन दैट ही में बी लूज्ड। ओके, जितने भी लोग होते हैं बंधनों में होते हैं, वो चाहते हैं कि हम उससे छुटकारा पा जाएं, हम उससे छूट जाएं, और वो तभी छूटते हैं जब वो परमेश्वर को पुकारते हैं। ऐसा आइजाया चैप्टर 51 में लिखा हुआ है। तो हमें परमेश्वर को पुकारना है। और एक जगह एक ऐसा वर्णन है कि एक विश्वासी था और उसके ऊपर बहुत मुसीबत पड़ी और उसने क्या किया कि उसने ये सोचा कि परमेश्वर तो मुझे छुड़ाएगा और वो मेरे साथ है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो मेरे साथ है, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं पुकारा। तो इसलिए क्या हुआ, उसके ऊपर से वो मुसीबत नहीं हटी। और बाद में जब उसने परमेश्वर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो परमेश्वर ने कहा कि जब तक तू मुझे नहीं पुकारेगा तब तक वो काम नहीं होगा। जब तक तू मुझे नहीं पुकारेगा शैतान तेरे और मेरे बीच में से नहीं हटेगा। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें दुहाई देनी है ताकि वो हमारे छुटकारे के लिए आए और अपने महान काम को पूरा करे।
इसी तरह हम यिर्मयाह 1:9 में देखते हैं कि यिर्मयाह 1:9, यिर्मयाह जो है वो क्या है, वीपिंग प्रॉफिट कहलाता है, मतलब रोने वाला नबी कहलाता है। और उसमें लिखा है कि प्रॉफिट्स टंग इज पावरफुल थिंग, कभी किसी को शाप ना दे परंतु गलत चीज़ों को दे, तलवार को चलाना सीखे ताकि हर बुराई, बीमारी, व्यभिचार, पाप और मेरे घर से दूर हो जाएं। तो यहाँ भी यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि कभी भी किसी को बद्दुआ मत देना, किसी व्यक्ति को बद्दुआ मत देना, पर जो बुरी चीजें हैं, जो पाप हैं, उनको बद्दुआ दो। कि अगर मेरे जीवन में पाप है तो वो जो है उसको कर्ज है, उसको हम बद्दुआ देते हैं कि वो दूर हो जाए। हमारे जीवन में चोरी की भावना है तो वो दूर हो जाए। हमारे जीवन में अगर व्यभिचार की भावना है या व्यभिचार है तो वो यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। तो वो होता है पाप को बद्दुआ देना। हम किसी व्यक्ति को बद्दुआ ना दें। अगर हमारे साथ कोई बुराई करता है तो हम उसको बद्दुआ ना दें, हम बल्कि उसको आशीष दें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसको तुम आशीष दो, जो भूखा है उसको तुम खाना दो, अगर तुम्हारा दुश्मन प्यासा है तो उसको पानी दो। तो परमेश्वर हमको हर अच्छी बात सिखाता है और हमको उन्हें फॉलो करना है। जब हम परमेश्वर को फॉलो करेंगे तभी तो वो हमारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तब मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, तभी उसकी आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। तो इस तरह हमने देखा कि जो यिर्मयाह है उसने इस वर्स को लिखा और ये बहुत ही पावरफुल वर्स है। और इसमें भी यही लिखा है कि वचन की तलवार चलाना आप सीखिए। और परमेश्वर ने उसके मुख को छुआ और उससे कहा कि तू मेरी बातों को लोगों को बता। तो इसी तरह हम में से कई लोग हैं जिनके मुख को परमेश्वर ने छुआ है और वो जो हैं उसके चुने हुए व्यक्ति हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। और हमको क्या करना है, उसके वचन को फैलाना है और उसके वचन की तलवार को जो है चलाना है। तो जिस तरह यीशु मसीह वचन की तलवार से उन्होंने शैतान को भगा दिया, उसी तरह से वचन की तलवार से हमें शैतान को भगाना है और उससे छुटकारा पाना है। बड़ी बड़ी बीमारियां और बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं उस वचन की तलवार से और परमेश्वर की शक्ति से दूर हो जाती हैं। तो हमें ये सारी बातें याद रखनी है। तो आज हमने देखा कि बंधन हमारे जीवन में कई तरह के होते हैं और उन बंधनों को तोड़ने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर नहीं होती है, बल्कि परमेश्वर में होती है, यीशु मसीह में होती है। और वो शक्ति वो हमको देता है क्योंकि हम उनकी संतानें हैं और हम वही काम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने किए, जो कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए, क्योंकि ये उसका वायदा है। और उसने यीशु मसीह ने इस दुनिया को छोड़ने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें करके दिखाई हैं और वो चाहता है कि हम भी वही काम करें और परमेश्वर जो है हमको विजय देगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमारे हृदय के अंदर है। तो जीत हमारी ही होगी। तो हमें कभी घबराना नहीं है, किसी भी बंधन से नहीं घबराना, किसी बीमारी से नहीं घबराना है और किसी भी शत्रु से नहीं घबराना है, क्योंकि कोई भी अस्त्र शस्त्र हमारे खिलाफ नहीं बने हैं। ये परमेश्वर का वायदा है। तो आई होप कि इससे हम सबको बहुत आशीष मिली और परमेश्वर ने हमसे बातचीत की। तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों से बातचीत करी, आपकी पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई करी प्यारे प्रभु जी, और हम में से बहुत लोगों के मन में शांति भर दी और अपना अधिकार हमको दिखाया कि आपने हमको बहुत
बड़े बड़े अधिकार दिए हैं जो आपके पास हैं। प्रभु जी, आप हमको बहुत प्यार करते हैं और आप हमको यूज़ करना चाहते हैं अपने कामों के लिए, अपने वचनों के लिए, अपने वचन के प्रचार के लिए आप हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु जी, ऐसा होने दीजिए कि हम पूर्ण रीति से आपके चरणों में रहें और आपकी सेवा में तत्पर लगे रहें और हमें शैतान की कोई भी शक्ति आपसे अलग ना कर सके। प्रभु जी, हम आपका दामन पकड़े रहें हमेशा, ताकि कोई भी हमें आपसे अलग ना करे। प्रभु जी, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना है, उनके ऊपर आपकी बहुत बड़ी आशीष हो, और जिन्होंने इस वचन को बाद में सुनना है उनके ऊपर भी आपकी बड़ी आशीष हो। प्यारे प्रभु जी, हम राजा भाई के लिए दुआ करते हैं कि उनके ऊपर जो भी मुसीबत है उसको आप दूर करिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को आप ठीक करिए प्रभु जी, और उनकी बीमारी को भी दूर करिए, उनको छू लीजिए प्रभु जी, और उनके मन के विश्वास को बढ़ाइए और वो आपकी तरफ ताकते रहें और उनके सारे बंधन जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएं प्रभु। और हमारे बीच में से अगर कोई बीमार है तो उनके ऊपर अपना छिदा हुआ हाथ रखिए और उनको चंगाई दीजिए और हर एक की मुसीबत प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर कीजिए। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम डेविड जी के लिए और शबनम जी के लिए कि उनके साथ होइए, उनको बहुत अपनी बरकतों से भर दीजिए, उनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना हो प्रभु जी, उनके बच्चों के साथ होइए और उनको हर खतरे से बचाइए, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, और इस वचन को फैलाने में वो जो मदद कर रहे हैं उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी आशीष दीजिए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसे सुनिए और कबूल करिए, एंड आपको हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सबका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। सुषमा जी एंड मेरे भाई पास्टर विनय जोसेफ एंड राजा भाई एंड ग्रेस बडन जी और भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, और हम फिर मिलेंगे खुदा ने चाहा तो, एंड गुड नाइट।